जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा। 4 पुण्य हमें करौली सरकार दरबार में कब और कैसे मिलते हैं, और यह जो 4 पुण्य हमें मिलते हैं यह किस दौरान मिलते हैं और हमारे लिए यह कितने लाभकारी हैं। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम करौली सरकार से समझेंगे, यदि हमारे परिवार में, हमारे घर में किसी एक सदस्य को संकट है या कोई बाधा है तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग यह समझते हैं कि यदि परिवार के किसी सदस्य को संकट या बाधा है तो सिर्फ उसी को है। आइए आज हम समझेंगे क्या वाकई ऐसा है। यदि किसी परिवार में 6 सदस्य हैं और एक सदस्य को बाधा या संकट है तो बाकी 5 सदस्यों पर क्या वह प्रभाव डालेगा। वो जो बाधा है, वो जो संकट है, क्या बाकी 5 में प्रवेश करेगा या उन पर उसका कोई भी फर्क नहीं होगा। कहे तो बाकी जो 5 सदस्य हैं उन पर उस 6ठे सदस्य का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो आइए भक्तों, आज हम इसी तथ्य को समझेंगे कि करौली सरकार इस विषय में हमको क्या बताते हैं। तो सुनिए, अभी एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम सोचते हैं कि घर का एक व्यक्ति किसी प्रेत या पितृ बाधा से पीड़ित है तो सिर्फ और सिर्फ वही बीमार है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिवार का एक भी व्यक्ति यदि इन बाधाओं से बीमार दिखाई दे तो यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि आपका पूरा खानदान बीमार है। तो भक्तों, यहाँ पर यह साफ हो गया कि यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार है, प्रेत बाधा है या कोई भी संकट है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर ही नहीं, पूरे खानदान पर पड़ेगा। आपका पूरा खानदान बीमार होगा और इन सभी आसुरी शक्तियों के बुरे प्रभाव में और परिवार के सभी सदस्य नाना प्रकार से अलग अलग तरीके से अलग अलग बीमारियों और अलग अलग समस्याओं से ग्रस्त हो जाएंगे। यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार है, संकट में है, तो उसका प्रभाव आपके परिवार में ही नहीं बल्कि आपके पूरे खानदान पर पड़ेगा। करौली सरकार के दरबार में पीड़ित व्यक्ति की ही नहीं बल्कि पूरे खानदान की चिकित्सा एक साथ होती है। आप दरबार से जुड़कर जैसे ही अपनी ईश्वरीय चिकित्सा शुरू करते हैं, आपके पूरे परिवार खानदान में रह रही प्रेत बाधाएं आपके हवन में ही खिंचकर भस्म व संहार होना शुरू हो जाती है और सभी प्रेत बाधाएं 5वें हवन की समाप्ति तक समाप्त हो जाती हैं। तो भक्तों, सरल भाषा में समझे तो जब आप करौली सरकार दरबार में आते हैं, जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है और दरबार से जुड़ता है, जैसे ही उसकी ईश्वरीय चिकित्सा शुरू होती है, आपके पूरे परिवार खानदान में जो भी प्रेत बाधाएं हैं, जो भी संकट है पूरे खानदान में, और जब हवन करते हैं आप तो उसमें खिंचकर, उस हवन में खिंचकर जितनी भी प्रेत बाधाएं हैं, जितने भी संकट हैं, वह भस्म होने लगते हैं, उनका संहार होना शुरू हो जाता है। और जब आप 5वां हवन कर लेते हैं, जब आप 5वें हवन की समाप्ति कर लेते हैं, तब सभी प्रेत बाधाएं चली जाती हैं। इसलिए 5वें हवन के बाद ही डीएनए के ऊर्जा पथ को ब्रेक करने की व्यवस्था दरबार द्वारा की गई है, क्योंकि यदि 5 हवन के पूर्व आप डीएनए के ऊर्जा पथ को ब्रेक कर लेते हैं तो आपसे अलग हुए खानदान के लोगों की प्रेत बाधाएं बची रह जाएंगी, जो कि आपको बाद में असर के रूप में पीड़ा देंगी, परेशान करेंगी। इसलिए 5 सिद्ध हवन हो जाने के पश्चात पूरे खानदान की प्रेत बाधा समाप्त होने के बाद ही डीएनए का ऊर्जा पथ ब्रेक किया जाता है। तो जब आप 5 हवन कर लेते हैं तो जो आपका खानदान का ऊर्जा पथ है उसमें जो प्रेत बाधाएं बच जाती हैं, जो रह जाती हैं, तो वो क्या होता है, जब 5वें
जब 5 हवन करने के बाद में हम स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन वह जो डीएनए के ऊर्जा पथ में प्रेत बाधाएं हैं वह हमें पीड़ा देती है। इसीलिए करौली सरकार ने बताया है कि 5 सिद्ध हवन हो जाने के पश्चात में पूरे खानदान की प्रेत बाधा समाप्त होने के बाद ही डीएनए का ऊर्जा पथ ब्रेक किया जाता है, पहले नहीं। अपने डीएनए के ऊर्जा पथ को ब्रेक करने के लिए 5 सिद्ध हवन हो जाने के बाद दरबार आकर गुरुजी के समक्ष संकल्प लेना होता है। जी हाँ भक्तों, करौली सरकार बताते हैं कि अपने डीएनए के ऊर्जा पथ को ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए 5 सिद्ध हवन हो जाने के बाद में दरबार आकर गुरुजी के समक्ष सामने संकल्प जैसे ही आप लेते हैं, वैसे ही डीएनए का ऊर्जा पथ टूटकर आपके परिवार का ऊर्जा पथ अलग बन जाता है। अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार का बिल्कुल साफ सुथरा ऊर्जा पथ अलग से बन जाता है, जिसके सुरक्षा घेरे में आपके परिवार का प्रत्येक वह सदस्य आ जाता है जिसको आप अपने पुण्य में शामिल करना चाहते हो, बनाए रखना चाहते हो, उसको आप ऊर्जा पथ में शामिल करें, और जिसको आप ऊर्जा पथ में शामिल करेंगे वह पुण्य का हकदार हो जाएगा, उसको बराबर का पुण्य मिलेगा। तो भक्तों, आपने करौली सरकार से यह समझा कि जब हमारा डीएनए का ऊर्जा पथ टूटकर अलग एक ऊर्जा पथ बना लेता है तो वह क्या होता है, वह सुरक्षा कवच हो जाता है। तो क्या होता है, आपका पूरा परिवार उस सुरक्षा के अंदर आ जाता है, और जिसको आप हवन के पुण्य में शामिल करते हैं वह सभी सदस्य उसका लाभ उठाते हैं। जो भी सदस्य आपके हवन के पुण्य में शामिल होता है वह बराबर पुण्य का हकदार रहता है और उसको बराबर पुण्य भी मिलता है। तो भक्तों, आपने समझा कि यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो वह हमारे सभी सदस्यों को प्रभावित करता है और उसका संकट और प्रेत बाधा पूरे खानदान में फैलती है। अब यह जो प्रेत बाधा पूरे खानदान में फैली है तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को अलग अलग चिकित्सा करानी होगी। यह करौली सरकार दरबार में पहले भी बताया गया है। यदि कोई एक सदस्य बीमार है और उसकी चिकित्सा होती है तो ऑटोमेटिक आपके पूरे परिवार, पूरे खानदान की ईश्वरीय चिकित्सा होती है, और सारी कार्यविधि पूरी करने के बाद में सभी सदस्य, आपका पूरा खानदान इस संकट से, इस प्रेत बाधा से मुक्ति पाता है। तो यह मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाया है कि यदि कोई भी सदस्य आपका बीमार है, संकट से ग्रसित है, तो बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। आप तुरंत करौली सरकार दरबार में आकर उनसे मिलकर संकल्प लेकर पूरी कार्यविधि करें व अपने पूरे खानदान को प्रेत बाधा से मुक्त कराएं। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुआ होगा। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत रहूंगा नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ